नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पार किसानों के आंदोलन का आज 26वां दिन है। इस दौरान केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच 5 दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा देखिए अभी तक निकला नहीं। केंद्र सरकार ने हर बार किसानों को यह भरोसा दिया कि एमएसपी जारी रहेगी, मंडियां बंद नहीं होंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी किसानों के लिए फायदेमंद बताया, लेकिन किसान तीनों कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। पूरे देश के किसानों का मूड जानने के लिए न्यूज 18 नेटवर्क ने एक सर्वे कराया है और इस सर्वे में कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसान शामिल हुए। न्यूज 18 नेटवर्क के इस सर्वे में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसान शामिल हुए। देश के किसानों से यह पूछा गया कि क्या वो कृषि सुधारों और आधुनिकीकरण का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। क्या वो एमएसपी और मंडियों के बारे में पीएम मोदी के आश्वासन से संतुष्ट हैं। क्या किसान ये जानते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां कृषि कानूनों का विरोध कर रही हैं, पहले वो उनके समर्थन में थी। क्या देश के किसानों को लगता है कि कृषि सुधार कानून का विरोध राजनीति से प्रेरित है। और सबसे बड़ा सवाल तो देखिए ये कि क्या कृषि सुधारों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को खत्म करने का वक्त आ चुका है। कृषि सुधारों पर न्यूज 18 नेटवर्क के सर्वे में हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के हर हिस्से, हर राज्य में किसान कृषि सुधारों के समर्थन में दिखा। न्यूज 18 नेटवर्क के सर्वे में शामिल 57% लोगों ने माना कि विरोध प्रदर्शन खत्म करने का वक्त अब आ चुका है। 54% लोगों ने नए कृषि सुधारों का समर्थन किया। 31% लोग हालांकि इसके विरोध में दिखे। 16% लोगों ने अपनी कोई राय इस पर नहीं दी। सर्वे में शामिल 49% लोगों ने माना कि कृषि सुधारों का विरोध राजनीति से प्रेरित है, जबकि 32% लोग ऐसा नहीं मानते। 53% लोगों ने कहा कि सरकार को कृषि सुधार कानूनों को वापस नहीं लेना चाहिए। सर्वे में शामिल 61% लोगों का मानना है कि नए कानूनों की मदद से किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी, जबकि 73% लोग ये मानते हैं कि इन सुधारों से देश में कृषि का आधुनिकीकरण होगा। वहीं 70% लोगों ने एपीएमसी मंडियों के बाहर फसल बेचने के सरकार के प्रस्ताव का भी स्वागत किया। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 54% लोगों ने एमएसपी जारी रहने के सरकार के आश्वासन का समर्थन भी किया है। एक बार जरा फिर से बता दें कि पूरे देश के किसानों का मूड जानने के लिए न्यूज 18 नेटवर्क ने यह सर्वे कराया। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोग इस सर्वे में शामिल हुए हैं और सर्वे में सवाल किया गया था कि क्या आप भारतीय कृषि सुधारों का समर्थन करते हैं। इस सवाल के जवाब में दिल्ली के 59% लोगों का जवाब हाँ में था, जबकि 41% लोगों ने कहा कि वो भारतीय कृषि सुधारों का समर्थन नहीं करते हैं। अब हरियाणा की बात, हरियाणा के 70% लोगों ने हाँ कहा, जबकि 30% लोगों का जवाब ना में था। पंजाब की अगर बात करें तो 78%, जी हाँ, पंजाब के 78% लोगों ने कृषि सुधारों का समर्थन किया, जबकि 22% लोग इसके पक्ष में नहीं दिखे। उत्तर प्रदेश में 64% लोगों ने समर्थन में हाँ कहा, जबकि 36% लोगों का जवाब ना था। राजस्थान में 76% लोगों का जवाब हाँ था, जबकि 24% लोगों ने ना में जवाब दिया। मध्य प्रदेश में भी 78% लोगों ने कृषि सुधारों का समर्थन किया और 22% लोग इसके खिलाफ में दिखे। बिहार में सबसे ज्यादा 85% लोगों ने सरकार के कृषि सुधार कानून का समर्थन किया। महज 15% लोग ही इसके विरोध में दिखे हैं। सर्वे में सवाल कई पूछे गए। सवाल उसमें पूछा गया कि क्या आप मंडियों के बाहर फसल बेचने के विकल्प का समर्थन करते हैं, और इस सवाल के जवाब में दिल्ली के 71% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 29% लोगों ने ना में जवाब दिया। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 55% लोगों ने मंडियों के बाहर फसल बेचने के विकल्प का समर्थन किया, जबकि 45% लोग इसके खिलाफ थे। पंजाब के 78% लोगों ने मंडियों के बाहर फसल बेचने का विकल्प जो था उसका समर्थन किया। महज 22% लोग ही इसके विरोध में दिखे। और ये कहा जा रहा है जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा संख्या वहां पर पंजाब से आए किसानों की है, लेकिन 78% जो किसान है पंजाब के वो तो समर्थन में दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 70% लोगों का जवाब हाँ था, जबकि 30% लोगों ने ना कहा। राजस्थान में भी आंकड़ा 70% का रहा,
लोग मंडियों के बाहर फसल बेचने के विकल्प के समर्थन में दिखे हैं, जबकि 30% इसके पक्ष में नहीं थे। वहीं मध्य प्रदेश के तो सबसे ज्यादा 85% लोग समर्थन में दिखे। महज 15% लोग मंडियों के बाहर फसल बेचने के विकल्प के विरोध में थे। बिहार में भी 82% लोग समर्थन में दिखे, जबकि 18% लोग इसके खिलाफ दिखे हैं। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे। बीजेपी नेता इकबाल सिंह ललपुरा हमारे साथ इस वक्त हैं, आपसे थोड़ी देर में होंगे। आप नेता सौरभ भारद्वाज इस वक्त हम आपसे थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। वहीं किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी हमारे साथ हैं और कुछ खास सहयोगी ग्राउंड से भी हमने रखे हैं, क्योंकि ग्राउंड पर जो किसान है, जो खेती कर रहा है इस वक्त, वो क्या कह रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम रुक करेंगे जयपुर से भवानी हमारे साथ हैं, भोपाल से मनोज शर्मा हमारे साथ है, अहमदाबाद से जनक है हमारे साथ, लखनऊ से प्रशांत पांडे हमारे साथ। सबसे पहले जनक का रुख। जनक, जरा किसानों से बात कीजिए, क्या कह रहे हैं वो? बिल्कुल अर्पिता, चूंकि ये कहा जाता है कि जो आंदोलन में है वो किसान नहीं और किसान खेतों में होते हैं, तो हमने सोचा कि किसानों से क्यों सीधी ना बात की जाए। क्या देखते हैं ये एमएसपी को लेकर आपको अल्टरनेटिव जो दिया जाएगा एपीएमसी में खास तौर पे, उसको किस तरीके से? एमएसपी जो अल्टरनेटिव है अभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला, वो बहुत ही बढ़िया है। इसमें फार्मर का ज़मीन का कोई दिक्कत नहीं है, उनके क्रॉप का ही जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके क्रॉप का होगा। फार्मर को उसकी कोई चिंता करने की, खेडूत को उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि भी अपनी ज़मीन चली जाएगी, ये होगा वो होगा, ये चिंता करने की बात नहीं है। और एमएसपी की उसको कंपटीशन भी मिलेगी, मार्केट के अंदर से भी फार्मर को ज़्यादा खरीदार मिल जाएंगे। ये सुधार जरूरी थे क्या अभी एग्रीकल्चर में लाने? जरूरी है, जरूरी है। क्यों सुधार जरूरी? ये इसमें एमएसपी फिक्स होगा तो फार्मर को उसका प्रोडक्ट का भाव ज़्यादा मिलेगा और ज़्यादा माल वो बेच सकेगा। बिल्कुल। और आपसे जानना चाहेंगे शैलेश भाई, आप चूँकि यंग किसान हैं, युवा हैं, तो किस तरीके से, चूँकि ये समझ ये भी है कि ये बिल है वो किसान विरोधी है, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? बिल तो जो विरोधी है, जो विरोध करने वाले हैं, बाकी जो करने वाले हैं वो तो समझने वाले हैं कि नहीं भाई सरकार जो कर रही है अच्छा ही कर रही है। और सरकार को जो विश्वास दिलाना है तो खेडूत को ऐसा कोई कायदा बनाओ को खेडूत भी हैरान नहीं हो, सरकार भी हैरान नहीं हो। खेडूत को तो टाइम मिलता नहीं है, कई गलती से भी जो सरकार में ऐसी जमीन चली जाए और ऐसा कोई नाम ठीक है हो गया तो खेडूत बेचारा क्या करेगा। बिल्कुल। सर आपसे जानना चाहेंगे, आपने तो बहुत पीढ़ियां भी देखी, 2-3 पीढ़ियों से। ठीक है जनक, मैं लौटूंगी आपके पास। जल्दी से जरा सवित मलिक का रुख कर लेते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सवित जी, आखिरकार आप किन किन मुद्दों पर, यहाँ 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है, किन किन मुद्दों पर पेच अभी फंसा नजर आ रहा है? और जो सर्वे कह रहा है वो ये दिखा रहा है कि ज्यादातर जो किसान है वो कानून के पक्ष में है। नहीं, कानून के पक्ष में जो आपने सर्वे किया हमको समझ में नहीं आ रहा कहाँ पर सर्वे किया। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे एग्जिट पोल होता किसी का है और जीतता कोई और है। हम आपको ये कहना चाहते हैं यहाँ किसानों के मौलिक अधिकारों का हनन। चलिए ठीक है, सर्वे पे नहीं भरोसा, लेकिन इसीलिए क्योंकि आपके सवाल और ये भ्रम आपके होंगे, इसीलिए हमने तमाम सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद करवाए हैं। खेती कर रहे हैं किसान, सुना होगा आपने, जब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं कि वो पक्ष में, उनको तो आप नहीं झुटलाएंगे ना? नहीं, आप एक बात बताइए, किसान का मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उनको कोर्ट से जाने से रोका जा रहा है, तो क्या ये न्याय उचित है? ये तो एक गुलामी प्रथा शुरू हो जाएगी। भाई जब किसान अपने अधिकारों के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता, तो ये तो एक गुलामी प्रथा शुरू हो जाएगी, किसान को गुलाम बनाने का काम किया जाएगा। आप ये बताइए, हमारे यहाँ पश्चिम में सरकार ने वादा किया था कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। भुगतान ये नहीं हो पा रहा है। क्या छोटा सा एक मिल वाला मुख्यमंत्री जी की बात नहीं मानता, गन्ना मंत्री जी की बात नहीं मानता? जो इतने बड़े बड़े उद्योग आएंगे वो एसडीएम कोर्ट में कैसे न्याय मिल जाएगा किसान को? दूसरा, जब एमएसपी नहीं होगी तो रेट ही नहीं मिलेगा। जो कंपनी सरकार कितनी बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये क्लियर कर रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं हो रही है, आप क्यों ये बार कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगी? रुकिए, मैं आ रही हूँ आपके पास जल्दी से। इस वक्त देखिए आपने तो सौरभ भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसका रुख कर लेते हैं। सौरभ, कुल मिलाकर जो सर्वे कह रहा है उसमें जो किसानों से बात हुई है, वहां चाहे पंजाब, क्योंकि आंदोलन में कहा जा रहा है ज्यादातर पंजाब के किसान पहुंचे हैं, वहां 70% से ऊपर किसान ये मान रहा है कि कानून ठीक है, उनके हित का है।
ये चैनल आपका है और आपको बहुत समय मिलेगा इससे बात करने का, इसलिए मेरा समय जरूर दीजिए, है ना। बात को ना काटिएगा मत, हाथ जोड़ रहेगा। नहीं, अब आपकी आवाज जो है सौरभ देखिए कट कट कर आ रही है। मैं आपको पूरा मौका दूंगी, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी आपकी आवाज ठीक कराकर, कुछ तकनीकी खामी आ रही है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें हमारे साथ बीजेपी नेता इकबाल सिंह भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करें उससे पहले जरा बता दें कि सर्वे में लोगों से अगला सवाल किया गया था कि क्या आपको लगता है कि नए कानून की मदद से किसान उपज की अच्छी कीमत पा सकते हैं। जब यह सवाल पूछा गया तो दिल्ली के 65% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 35% लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि नए कानून की मदद से किसान उपज की अच्छी कीमत पा सकते हैं। हरियाणा के 80% लोगों का जवाब हाँ में था, जबकि 20% लोगों ने ना में जवाब दिया। पंजाब में 76% लोगों ने कहा कि उन्हें लगता है कि नए कानून की मदद से किसान उपज की अच्छी कीमत पा सकते हैं, जबकि 24% लोगों का ऐसा नहीं मानना है। उत्तर प्रदेश में 61% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 39% लोगों ने ना कहा। राजस्थान के 69% लोगों का मानना है कि नए कानून से किसानों को अपनी उपज की अच्छी कीमत मिलेगी, जबकि 31% लोगों का ऐसा नहीं मानना है। मध्य प्रदेश के 67% लोगों का जवाब हाँ में है, जबकि 33% लोगों ने ना कहा। बिहार के सबसे ज्यादा 82% लोगों को लगता है कि नए कानून की मदद से किसान उपज की अच्छी कीमत पा सकते हैं। महज 18% लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। न्यूज 18 नेटवर्क के सर्वे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि किसान के कंधे पर बंदूक रखने वालों के लिए यह सर्वे आंख खोलने वाला है। न्यूज़ 18 इंडिया के सर्वे पर बात करते हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी से। नकवी जी, किसानों के कानून को लेकर सर्वे हुआ जिसमें 54% लोग जो हैं नए किसान कानूनों का सपोर्ट कर रहे हैं और 60% से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे। देखिए, जो कॉन्स्पिरेसी का संदूक और किसानों के कंधों पे बंदूक रख करके जो लोग जो है वो किसानों के हितों पर हमला कर रहे थे, उनके लिए ये सर्वे जो है वो आँख खोलने वाला है। कुछ लोगों को में भ्रम पैदा करके, कुछ लोगों में भय पैदा करके जो पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो देश में किस तरह का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार किसानों के हितों पर हमला कर रही है, जबकि ये सरकार किसानों के हितों पे पहले दिन से मेरा गांव, मेरा देश, मेरा खेत, मेरा खलिहान, कृषक प्रधान देश बने, आत्मनिर्भर कृषि के साथ आत्मनिर्भर कृषक बने, इस दिशा में मोदी जी की सरकार ने लगातार काम किया। सर, 57% लोग ये भी कह रहे हैं कि अब इस प्रोटेस्ट को, आंदोलन को वापस ले लिया जाना चाहिए और करीब 50% लोग ये कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है। देखिए, तो फैक्ट है। मैंने इसीलिए शुरू में कहा ना कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक और किसानों के कंधों पर बंदूक, ये वो पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर हैं जिन्हें जनता ने बार बार रिजेक्ट किया। सर, एक अंतिम सवाल, किसानों की 2 आपत्तियां, एक तो किसानों को एमएसपी को लेकर के और एक किसानों की मंडियां खत्म हो जाएंगी। इस सर्वे में ये भी सामने आया है, ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि एपीएमसी के बाहर भी किसान बेच पाएंगे और दाम ज़्यादा मिलेंगे, इसको लेकर के भी 60% से ज़्यादा लोग। पहली बात ये कि किसानों की मंडियाँ भी सुरक्षित है, एमएसपी भी सुरक्षित है और साथ ही साथ जो है वो किसानों के खेत खलिहान भी सुरक्षित हैं। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ साथ मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस का भी ऑप्शन है, ये सभी लोग जानते हैं। सर, एक अंतिम सवाल, सरकार ने कल एक बार फिर पहल की है कि बातचीत हो, दोबारा से आमंत्रण दिया है, लगता है मामला सुलझेगा? देखिए, सरकार ने कभी भी नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाया था। सरकार लगातार जो है टकराव नहीं बल्कि टॉक के रास्ते से काम कर रही थी। बीजेपी नेता इकबाल सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इकबाल जी, जिस तरीके से सर्वे इशारा कर रही है, वहां अगर पंजाब में ही देखें तो 70% से ऊपर किसान जो है वो इसके फेवर में और आंदोलन करने में बताया जा रहा है ज्यादातर पंजाब से ही किसान आए हैं। कौन है वो फिर? देखो, ये कांग्रेस ने शुरू किया था और गलत नैरेटिव जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पेश किया, लोगों को उकसाया, बहकाया। उसके बाद फिर ये बात शिरोमणि अकाली दल ने धार्मिक रूप में इसको रंगत देने की कोशिश की। श्री अकाल तख्त साहब, श्री दमदमा साहब और श्री केसगढ़ साहब से सुखबीर जी ने, हरसिमरत कौर जी ने और प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने मार्च निकाले चंडीगढ़ गवर्नर साहब को देने के लिए। इसके बाद कि जब सरकार और दूसरे लोग, आम आदमी पार्टी भ्रम डाल रही हो तो किसी के आदमी को किसी भी चीज पे शंका हो जानी मामूली सी बात है, आम सी बात है। सो इन लोगों ने
किसानों को भड़काने का काम किया है। बात तो ये थी कि सरकार से बात करती, कैप्टन अमरिंदर सिंह जाके प्रधानमंत्री जी से बात करते, कृषि मंत्री जी से बात करते, जिस कमेटी के वो खुद सदस्य थे, उसके फैसलों पे आप भी नुक्ताचीनी करनी, बाहर आके वहां कमेटी में लिख के देते, या जो इन्होंने लिख के दिया है उसकी कॉपी किसानों को पेश करे, तब बात बने कि ये सच्चे हैं। नहीं तो ये फिर झूठ का सहारा लेके किसानों को उकसा और बहका रहे हैं। ठीक है, मनोज शर्मा हमारे साथ भोपाल से मौजूद है, वहां पर किसान मौजूद हैं जो खेती में इस वक्त लगे हुए हैं। मनोज, जरा बात कीजिए किसानों से, वो क्या कह रहे हैं? ये बड़वई गांव में तो मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए सारे किसान जो हैं हमसे बातचीत करने के लिए, उनको खास तौर पे हमने न्यूज़ 18 के सर्वे के बारे में जानकारी दी, लेकिन वो खुद क्या सोचते हैं हम उनसे ही बात करके जानते हैं। कितना डर है, ये बार बार कहा जाता है कि आपको अब नए कानून आएंगे तो आपकी ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, ठेके की जो खेती होगी उसमें हड़प ली जाएगी। ऐसा थोड़ी हड़प पाएगा। हाँ? नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या भ्रम है? फिर भ्रम है और क्या है? क्या कहते हो आप नए कानूनों के बारे में? अरे जो भी कर रहा मोदी जी अच्छे कर रहा और क्या। तो ये जो बातें होती हैं कि अब मंडी का विकल्प आपका खत्म होगा, भैया मंडी के अलावा एक विकल्प और जो खोला जा रहा है, वो आपको लगता है फायदे का सौदा होगा? जी बिल्कुल फायदे का है सर, बिल्कुल फायदे का है। ये अपन कहीं भी अपने मन मर्जी के उचित दाम लेंगे, कहीं भी घर से भी अपन बेच सकते हैं, अपना बाहर भी ले सकते हैं माल ना, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारा न्यूज़ 18 का सर्वे कहता है कि अब वक्त आ गया है कि जब किसानों को, जो कि 24 दिन हो चुके हैं, 26 दिन हो चुके हैं, महीना पूरा होने को आ रहा है, वो आंदोलन खत्म करना चाहिए। वो बहुत गलत कर रहे हैं, किसान नहीं है सर, और किसानों के लिए मोदी जी ने बहुत अच्छी योजना लेके आ रहा है, और ये किसानों को इससे बहुत आगे बहुत फायदा होंगे, क्योंकि हमारी फसल हम कहीं भी बेच सकते हैं, इसलिए हमें बहुत फायदा होगा, ज्यादा पैसा। ठीक है मनोज, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, जल्दी से जरा जयपुर भी चल लेते हैं। भवानी हमारे साथ हैं, उनके साथ भी कुछ किसान मौजूद हैं। भवानी, वहां पर जयपुर में किसान क्या कह रहे हैं? से बात कर लेते हैं। रेनवाल माझी गांव के अंदर हूँ, वहाँ पर अभी भी किसान हैं काफ़ी संख्या में। आप बताएं, क्या आपको लगता है कि इस कानून के अंदर हमारा सर्वे कहता है कि इससे विकल्प मिलेगा, किसानों को फ़ायदा होता है, क्या आपको क्या लगता है? देखिए, इस कानून से किसानों को विकल्प मिलेंगे। कैसे? इसमें जैसे व्यापारी है तो वो, अगर सरकार उनको छूट देगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो उनको अच्छी रेट मिलेगी। अच्छा, आप बताएं कि सर्वे ये कहता है कि हमारे सर्वे के मुताबिक कि किसान जो विरोध कर रहे हैं, अब उनको आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। क्या आपको लगता है, या फिर आपको लगता है अभी भी कोई विरोध की बात है? नहीं, विरोध की तो बात ऐसे तो है नहीं है। और ये कर रहे हैं जो ये बिचले आदमी बिचौलिया कर रहे हैं, जैसे हरियाणा पंजाब है तो वहाँ आड़त की दुकानें लगती थी, वही कर रहे हैं, और राज्य तो आ रहे नहीं है। एक जो डर बार बार कहा जा रहा विरोध करने वालों की ओर से, किसानों की ज़मीनें हड़प ली जाएगी, वो हड़पी नहीं जाएगी, ठीक है, नहीं हड़पी जाएगी, वो अफवाह फैला रखे हैं बिचले दलाल। ठीक है भवानी, मैं आ रही हूँ, आप रहिए साथ। देखिए, चर्चा आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर कृषि सुधारों पर न्यूज़ 18 नेटवर्क के सर्वे पर लौटते हैं। सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि क्या आप भारतीय कृषि सुधारों और आधुनिकीकरण का समर्थन करते हैं। 73% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया, यानी वो कृषि सुधारों का समर्थन करते हैं, और 27% लोग कृषि सुधारों के विरोध में दिखे। सर्वे में शामिल लोगों से अगला सवाल किया गया कि क्या आप केंद्र सरकार के उन कानूनों का समर्थन करते हैं जो कृषि को आधुनिक बनाने के साथ किसानों को लाभ पहुंचाएंगे। इसके जवाब में 54% लोगों ने हाँ कहा, यानी उनको यकीन है कि कृषि सुधारों से किसानों को फायदा होगा, जबकि 31% लोगों ने नहीं में जवाब दिया, जबकि 16% लोगों ने इस पर अपनी कोई राय नहीं दी। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या आप जानते हैं कि कानून किसानों को सरकारी एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज बेचने की आजादी देता है, तो 68% लोगों ने कहा कि हाँ, उन्हें इसकी जानकारी है। वहीं 32% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। इकबाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की तरफ से। इकबाल सिंह जी, कई ऐसे भ्रम हैं जो अभी किसानों में पहुंचे हुए हैं, क्या यहाँ पर आपकी सरकार के द्वारा ये हो गया कि सही से उन तक उसके फायदे किसानों तक नहीं पहुंचे, इसीलिए विपक्ष उसका फायदा उठाने में कामयाब हो गई? मानते हैं आप ये? जो लोग हमारे साथ जून से सितंबर तक ये
चर्चा कर रहे थे कि हाँ ये कानून बिल्कुल अच्छे हैं और इनमें फायदा है, ये किसान के वो थकते नहीं थे इसके फायदा गिनाते, और उसके बाद एकदम राजनीति के उसमें आने के लिए वो समरसॉल्ट कर गए और उन लोगों ने भ्रम पैदा किया है। किसानों को इतने दिन से चर्चा हो रही है, सभी को मालूम है, किसी को ये नहीं दिया गया कि ये कानून पढ़िए और इस पे आप विचार कीजिए, आप बताइए इसमें गलती क्या है। हम लोगों को बता रहे हैं कि भ्रम और डर को छोड़ के आप ये बताइए, अफवाह को छोड़ के ये बताइए कि कानून की कौन सी ऐसी धारा है जिसमें आपको प्रॉब्लम है। उन्होंने अपने डर बताए, हमने कहा कानून में तो ऐसा नहीं है, अगर आपको फिर भी डर लगता है तो हम इसकी गारंटी देते हैं। लेकिन अब भी वो बात, जो लोग आप शामिल थे इन मीटिंगों में, नीति आयोग में राकेश टिकैत जी जैसे और पंजाब के लोग भी आज वही एजिटेशन कर रहे हैं, तो वहां क्यों चुप रहे ये लोग? ये सिर्फ केवल से राजनीतिक फायदे के लिए है, वो लोग आगे लगे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए शेषनारायण जी, सवाल यही है कि आखिरकार जो संशय आपके हैं उन संशय को सरकार की तरफ से कहा जा रहा है दूर किया जाएगा। एमएसपी की बात है, सरकार ने स्पष्ट किया, अमित शाह ने स्पष्ट किया, लेकिन बावजूद इसके अभी भी जैसे आपने सुना यहाँ पर जो किसान नेता थे वो कह रहे हैं एमएसपी खत्म हो रही है। नहीं, एमएसपी टेम्पररी तौर पे 2-3-4 साल चलेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एमएसपी इररिलेवेंट हो जाएगी इन एनी केस। और दूसरा, ये जो फसल हम बेचने बाहर जाएंगे, बेचेगा कौन भैया? जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने जा रही है, हमको अपनी फसल का हमारे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में अगर ज्यादा पैसा मिलने जा रहा है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो क्या दिक्कत है? पूरे उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, इलाके के इलाके खाली पड़े हैं, लोग खेती नहीं कर रहे हैं क्योंकि अनवाइबल हो गया है वो। तो ये इन लोगों के लिए वो एक तरीका है कि जो भी हमारी होल्डिंग्स है उस पर हमको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सर्टेन लॉज हैं। और एक बात आप समझ लीजिए कि कंधे बंधे पे बंदूक, ये जो मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि कंधे पे बंदूक नहीं, वो सब मोदी और अमित शाह के सपोर्टर्स हैं जो लोग वहां हैं, उन्होंने उनको वोट दिया है। तो वो लोग उनसे मिल के 5 बार बातचीत कर चुके हैं, आज फिर न्योता गया, बात कर लेंगे, समस्या समाप्त हो जाएगी। एक बात इस आंदोलन की, और आपके सर्वे में भी बातों बार बार साफ आ रही कि ज्यादातर किसान इसके पक्ष में हैं, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिन पर की डाउट्स हैं, उनको क्लियर करना चाहिए। और इनका जो इतना बड़ा कैडर है, 10 करोड़ लोग मेंबर हैं, इन लोगों ने पहले जाके क्यों नहीं समझा दिया लोगों को? तो बीजेपी का जो कैडर है वो भी कांग्रेसीकरण हो रहा है, वो सब आलसी हो रहे हैं, अपनी चौपाल अपनी दरबार लगाने लगे हैं। इनके वर्कर्स को चौकन्ना होना पड़ेगा। और इसमें कृषि का औद्योगिकरण वक्त की जरूरत है, वक्त की जरूरत है, इसको करना पड़ेगा। ठीक है, प्रशांत का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ है प्रशांत। लखनऊ में कुछ किसान दिख रहे हैं हमें आपके पीछे, जरा बात कीजिए उनसे, वो इस कानून को कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, किसानों की अगर बात करें, ये जो नया कानून आया है, आपको क्या लग रहा है, इससे आपको फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि फायदा किसलिए होगी, किसानों को सबको फायदा होगी। जो नुकसान हो रहा है हमारे लोगों का, किसानों को, तो उसको लाभ होगी। और रही बात ये कि वो मनमानी करते हैं, अपने हाथ में जाए, हमारे जो हाथ में है, मैं क्या करूँगा, वो तो उनके हाथ में। आपको क्या लग रहा है, मंडियों में अगर आप जाएंगे तो मंडियों में आपको ये फसल के नए कानून आने से ज़्यादा दाम मिल पाएंगे? हाँ चाहिए, तो मंडियों में जाने से अब नए कानून में सबको भी यही डर रहेगा कि किसान अगर जो मंडी में अनाज उसका बाहर भी बिक जाएगा तो मंडियों में जाहिर सी बात लेके नहीं आएगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मंडी में भी रेट चढ़ेंगे। तो जो कहीं ना कहीं लगता है हमें कि इस नए कानून से जो है किसानों को जाहिर तौर पे एकदम लाभ होगा ही होगा। बिल्कुल, उसका जो है काफ़ी सारा पैसा बचेगा, ले जाने लाने का भाड़ा, बिचौलियों का पैसा, ये सारा कुछ उसकी जेब से ही कटता है, उसकी फसल से ही लिया जाता है। तो ये सब जो है किसानों का बचेगा, बिल्कुल बचेगा। आपको क्या लग रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अब बात आ रही है, क्या लग रहा है आपको? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ठीक है, अच्छी बात है। अगर हमारा धान बिक रहा है 10 रुपये बाजार में, तो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी तो हमारा अच्छी रेट पे धान बिकेगा, बढ़िया रेट पे बिकेगा। हमें 9 रुपये में थोड़ा बेचना पड़ेगा। 18-40 रुपये पैसे सरकार ने लगा रखा, तो वही रेट हमारा बिकेगा, बढ़िया बिकेगा, अच्छी बात है। ठीक है प्रशांत, रहिए आप साथ रहिए, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। इसी बीच जरा बता दूं कि कृषि सुधारों पर न्यूज़ 18 नेटवर्क के सर्वे में अगला सवाल किया गया कि क्या आप किसानों को उनकी उपज मंडियों के बाहर बेचने के विकल्प का समर्थन करते हैं? और इस सवाल के जवाब में 70% लोगों ने कहा कि हाँ, वो किसानों की उपज को मंडियों के बाहर बेचने का समर्थन करते हैं, जबकि सिर्फ 30% लोग इसके विरोध में दिखे। सर्वे में सवाल किया गया कि क्या आपको लगता है कि नए कानूनों से मिलने वाले विकल्पों की वजह से किसान अपनी उपज की अच्छी कीमत पा सकते हैं?
तो 61% लोगों ने कहा कि हाँ, नए कानूनों की वजह से किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी, जबकि 39% ऐसा नहीं मानते। सर्वे में अगला सवाल था कि क्या आप गेहूं, धान और 20 फसलों पर एमएसपी जारी रहने के प्रधानमंत्री के आश्वासन से वाकिफ है। 61% लोगों ने कहा कि हाँ, इसके बारे में उनको जानकारी है, जबकि 39% लोगों ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जनक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं। वो सीधे इस वक्त किसानों के बीच मौजूद हैं और किसानों की राय इस पर क्या है वो जानने के लिए ही वो यहाँ पर बने हुए हैं और उन्हीं का रुख करते हुए जनक हमारे साथ हैं। जनक, जरा किसानों से बात कीजिए कि जो सर्वे कह रहा है, सर्वे में तो ज्यादातर किसान ये मान रहे हैं कि ये जो कानून है उनके हित में है। जरा ग्राउंड पर किसानों से बात कीजिए, वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल अर्पिता, मैं कुछ किसानों से बात करने की कोशिश करता हूं। दरअसल क्या सोचते हैं इन बिल को लेकर, तीनों बिल को लेकर, इस पर बात करेंगे। सर, ये जानना चाहेंगे, चूँकि विरोध पूरे देश के पंजाब के कुछ पंजाब और हरियाणा में हो रहा है, बाकी देश के हिस्सों में नहीं हो रहा है, ऐसा क्या कुछ है जो वाकई में आपको लगता है कि किसानों को फायदा कराएगा? ये बिल जो 3 केंद्र सरकार ने जो पास किए, बिल्कुल खेडूत की फ़ायदा करवाने वाले हैं। जैसे भी एमएसपी का हो, एपीएमसी एक्ट हो या कोई भी हो, उससे ओवरऑल देखो पूरा घूम के उसको किसानों को फ़ायदा ही होने वाला है। इसमें कि जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर ये संशय है कि इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे और किसानों की ज़मीन ले जाएंगे, ऐसा है डर? नहीं, ऐसा बिल्कुल ये भ्रम फैला रहे हैं सब। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। किसान का जो भी उसका फसल होगा उसी का एग्रीमेंट होगा, जमीन के उसके अंदर कोई है ही नहीं। और खुद प्रधानमंत्री ने बोला है कि भी ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, भोपाल का रुख कर लेते हैं। मनोज हमारे साथ है। मनोज, वहां पर भोपाल का किसान क्या कह रहा है? हम किसानों से, हमारे न्यूज़ 18 का जो सर्वे है वो कहता है कि आपको अगर कोई दूसरा विकल्प खुल गया मंडी के अलावा, तो उसमें मतलब कोई हर्ज क्या है? अरे साहब, हर्ज है ही से, मतलब दूसरा विकल्प आपके लिए अच्छा है? हाँ, दूसरा विकल्प तो अच्छा है साहब, बहुत बढ़िया रहेगा, दूसरा खुल जाएगा। तो विरोध क्यों? नहीं, हम तो नहीं कर रहे साहब विरोध, हमें तो बहुत बढ़िया खुशहाली वाली बात है साहब। तो दूसरे लोग क्यों कर रहे हैं? दूसरे लोग कर रहे हैं, तो वही तो कह रहे हैं, आप हमें तो कोई तकलीफ नहीं है उससे साहब। हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। तो मोदी जी ने जो आपको 3 कानून दिए हैं, एक किसान होने के नाते, जैसे न्यूज़ 18 इंडिया का सर्वे, न्यूज़ 18 का जो खासतौर पे सर्वे में जो 2-4 बातें मुख्य बात है कि एक तो ये विकल्प की, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली चीज़ जो है, उसमें आपको लगता है विरोध जैसी कोई चीज़ है? नहीं सर, कोई विरोध जैसी चीज़ नहीं है। मोदी जी ने जो भी कानून बनाया है ये नया, कि अपन कहीं भी अपना माल बेच सकते हैं, वो सही है। ठीक है। कोई आपकी जमीन हड़प लेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? नहीं सर, ऐसे कोई नहीं हड़प सकता जमीन। ठीक, मनोज रहिए साथ। जरा सर्वे में कुछ और सवाल लोगों से पूछे गए, उनके जवाब में लोगों ने क्या कहा वो भी जरा जान लेते हैं। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या आप सरकार के लिखित आश्वासन का समर्थन करते हैं कि एमएसपी जारी रहेगी। 54% लोगों ने इस समर्थन में हाँ कहा है, जबकि 24% लोगों ने कहा कि वो इसका समर्थन नहीं करते हैं, जबकि 22% लोगों ने इस पर कोई अपनी राय नहीं दी। सर्वे में अगला सवाल था कि जो लोग तीनों कृषि सुधार कानून को वापस लेने के लिए दिल्ली के बाहर विरोध कर रहे हैं, क्या आप उनका समर्थन करते हैं? 47% लोगों ने कहा कि वो इसका समर्थन करते हैं, जबकि 53% लोगों ने कहा कि वो इसका समर्थन नहीं करते हैं। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाने वाले अध्यादेश को वापस लेने की प्रदर्शनकारियों की जो मांग है वो क्या जायज है। इसके जवाब में 33% लोगों ने प्रदर्शनकारियों की मांग को जायज ठहराया, जबकि 67% लोगों को लगता है कि प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग ठीक नहीं है। भवानी का रुख कर लेते हैं। जयपुर में मौजूद है हमारे सहयोगी और किसानों के बीच में ही देखिए हमारे सहयोगी पहुंचे हैं, वो भी इसलिए ताकि जो किसान है जो इस वक्त खेती कर रहा है वो क्या कह रहा है वो हम जान सकें। भवानी, देखिए किसानों से बात कर लेते हैं हम। आप बताएं कि आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये तीनों कानून अभी भी मान रहे हैं कि आप पक्ष में हैं, किसानों को फायदा होगा? किसानों को फायदा होगा। फिर विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? विरोध तो ये हरियाणा और ये पंजाब वाले कर रहे हैं, ये आड़त की दुकानें लगाते हैं तो वो कर रहे हैं ज़्यादा। हमारे तरफ के किसान हमारे न्यूज़ 18 का सर्वे कहता है कि विरोध करने वालों को अब विरोध वापस ले लेना चाहिए। वापस ले लेना चाहिए विरोध। ऐसी बताइए 3 बड़ी बातें, तीनों में से एमएसपी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग
और मंडियों से बाहर खरीद, इन तीनों में से किसी पर भी आपत्ति है? आपत्ति नहीं है हमारे तो। तीनों में से किसी पे भी। तीनों पे एमएसपी आपको क्या लगता है? एक जो डर बार बार कहा जा रहा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, क्या ऐसा डर है आपको? नहीं, ये बिल्कुल खत्म नहीं होगी, सबसे बेस्ट है ये। एमएसपी रहेगी। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर बार बार कहा जा रहा है कि इससे किसानों की जमीन पर कब्जा कर लेगी कंपनियां। नहीं करेगी कब्जा, वो तो एग्रीमेंट कर रही तो कब्जे करने का आवश्यकता है। बाहर ऐसे बाहर गाँव में वो देते हैं, हमारी भाषा में तो बोलते हैं कि हम सीट दे दिए उनको। पहले से आप यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं, लेकिन वो लिखित के अंदर नहीं है, वो लिखित के अंदर होगा, तो उससे फायदा होगा, लिखित एग्रीमेंट होगा, उससे फायदा होगा, उनमें चोरा कुत्ती बिल्कुल भी नहीं होगी, इससे आपको फायदा होगा। तो देखिए, आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि विकल्प मिला? अभी तक आप मंडी में बेचते थे, अब मंडी से बाहर सरकार ने कह दिया कि आप बाहर भी बेच सकते हैं, मंडी में भी बेच सकते हैं, क्या दोनों विकल्प ठीक है या आपको लगता है कि सरकार को नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, दोनों विकल्प सही है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। ये तो लोगों की भावना है, जो ज़्यादा माल स्टॉक पैदा करके और जो एक अपना ही पेट भरना चाहते हैं और बाकी किसानों को नहीं मिलने देता इसका लाभ, इसलिए कर रहे हैं। किसानों को फायदा होगा। ठीक है, भवानी रहिए साथ। इकबाल जी का जो कर लेते हैं। इकबाल सिंह जी, देखिए अब 5 दिन बाद दौर की तो देखिए बातचीत हो चुकी है, आगे की तैयारी सरकार की क्या है? क्योंकि अगर इस तरीके से आंदोलन चलता रहेगा तो कुछ भ्रम की स्थिति जो किसानों के मन में अभी नहीं है वो भी आगे पैदा हो सकती है या उनको भी बरगलाया जा सकता है। तो चुनौती तो सरकार के सामने बहुत बड़ी है, निपटने की क्या तैयारी? क्या सिर्फ बातचीत के लिए आप बुलाते रहेंगे या बीच का कोई और रास्ता भी सोचा है आपने? अर्पिता जी, बातचीत हर समस्या का हल है और बातचीत से ही कोई भी हल निकलता है, एक बात। दूसरी बात, 4 महीने में किसान बंधु जान चुके हैं, जो लोग जिनको अभी भी भ्रम है उनको कानून की 3 किताबें, अब तो यह कानून बन चुका है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, इस पे पढ़िए। और जो आपको लगता है कि इस कानून में ये गलती है वो हमें बताइए, हम उसके सुधार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जितनी बहस अब तक हुई है 2 बातों पे हुई है कि हमें भ्रम है, भय है और लोगों का ये अफवाह है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब कानून में ही ऐसी कोई चीज नहीं है तो आप किस बात पे भ्रम करते हो? लेकिन एक बात है लोगों की कि हम लोग जो है किसी की बात पे यकीन करते हैं, उन लोगों की बात पे यकीन करते हैं जिन लोगों को लोगों ने ही नकार दिया है, जो लोग अपनी जमानत जब्त करा चुके हैं इलेक्शन लड़के, और वो अब इसमें से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहते हैं। मैं योगेंद्र यादव जी का नाम लेता हूं, वो स्वराज इंडिया के नाम से संस्था चलाते हैं और गुड़गांव में उनकी जमानत जब्त हुई जब वो इलेक्शन लड़े 2014 में। तो वो अब क्या जानना, और कितने लोग हैं जो लोग अपनी जमानतें जब्त कराई हैं लोगों के आंदोलन में। तो वो लोग अब चाहते हैं कि नई जमीन किसानों को भरमा के और गुमराह करके हम अपनी लीडरी जो बहाल करें। ऐसे लोगों से लोगों को सुचेत होना पड़ेगा, लोगों को सुचेत होना पड़ेगा। और मैं समझता ऐसे जिसने भी भ्रम पैदा किया तो हमेशा ही नुकसान हुआ, पैदा कभी नहीं हुआ। तो न्यूज़ 18 नेटवर्क का ये सबसे बड़ा सर्वे, और सर्वे की अगर खास बात बताएं तो वो ये कि ज्यादातर किसान जो हैं वो इस कानून के पक्ष में नजर आ रहे हैं। सर्वे में लोगों से कई देखिए सवाल पूछे गए, 22 राज्यों को इसमें शामिल किया गया, सारे किसान, उनसे बात की गई इस सर्वे के दौरान, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप जानते हैं कि विपक्ष के तमाम नेता जब सत्ता में थे तब उन्होंने ऐसे कानूनों का समर्थन किया था? तो इसके जवाब में 56% लोगों ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी है, जबकि 44% लोगों ने कहा कि उन्हें इस बारे में पता नहीं है। सर्वे में और सवाल किए गए। अगला सवाल किया गया कि क्या आपको लगता है कि कृषि सुधार कानूनों का विरोध राजनीति से प्रेरित है? 49% लोगों ने कहा कि उन्हें लगता है कि विरोध राजनीति से प्रेरित है। 33% लोगों का जवाब ना में था और 19% लोगों ने कहा कि इस बारे में पक्के तौर पर वो कुछ नहीं कह सकते हैं। सर्वे में लोगों से आखिरी सवाल किया गया कि क्या प्रदर्शन खत्म करने का समय आ गया है? इसके जवाब में 57% लोगों को लगता है कि प्रदर्शन खत्म करने का वक्त आ चुका है, जबकि 43% लोगों ने कहा कि प्रदर्शन जारी रहना चाहिए। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, वहां के किसान क्या कह रहे हैं, प्रशांत?
बिल्कुल, अगर बात करें किसानों से तो क्या लग रहा है आपको, अब मंडियों में आप जा सकते हैं, मंडियों के दरों को लेकर के क्या लग रहा है, यहीं से सीधा अगर आपका जो है फसल उठ जाए तो? देखिए, अगर जो हमारी फसल सीधा यहीं से उठ जाएगी तो कहीं ना कहीं इससे मंडियों का रेट भी किसानों को सही मिलेगा, क्योंकि जब मंडियों में फसल जाएगी नहीं हमारी तो फिर मंडियों का रेट बढ़ेगा और किसान की फसल जब यहाँ से उसको बिक जाएगी तो उसको अच्छा पैसा यहीं से मिल जाएगा, मंडियों तक ले जाने का पैसा बचेगा। एमएसपी को लेकर के आपको क्या लग रहा है? देखिए, एमएसपी का सीधा मतलब है कि इससे कम दाम में आपकी फसल नहीं बिकेगी। सबसे बड़ी बात एक ये है, और महंगाई का ये है कि जितना ऊपर रेट जा सके आप बेच सकते हैं, तो ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। बस इसको किसानों को समझना चाहिए और ऐसा करने से हम सड़कों पर अपनी फल और सब्जियों को फेंकने से बचेंगे। अगर बात करें तो विपक्ष के द्वारा बार बार इन चीज़ों का विरोध किया जा रहा है, कितने दिन से किसान बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जो अच्छी चीज़ हो उसका समर्थन करना चाहिए, सीधे से मुझे ये लगता है, और हर चीज़ का विरोध करना भी अच्छा नहीं होता है। तो अर्पिता, जिस तरीके से आपने सुना हर चीज़ का विरोध अच्छा नहीं है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो किसानों को लेकर के हक की बात अगर की जा रही है तो कृषि बिल आपको क्या लग रहा है, हक में है? जी सर, बिल्कुल हक में है। और हमारा सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमको मंडी जाने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ अब इतने संसाधन नहीं, हमारे खेत से कंपनियां और व्यापारी आके और हमारे खेत में ही हमारी सामान सामग्री ले लेंगे, हमको इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। आपको क्या लग रहा है? प्रशांत हमको ये लग रहा है कि जो हमारे खेत से कोई फसल उठ जाए और अच्छे दाम मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। ठीक है प्रशांत, रहिए आप हमारे साथ। एक आखिरी रिएक्शन शेष नारायण जी से भी ले लेते हो। शेष नारायण जी, जब अधिकतर लोग कह रहे हैं कि इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए तो इनको चाहिए कि खत्म करके जाए। सर्वे में आपके तमाम पॉइंट्स तो आ गए, हर जगह आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो संतुष्ट हैं। सर्वे की बात है, सब कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म करो, तो क्यों नहीं कर रहे? हाँ, ये मैं व्यक्तिगत मेरी राय ये है कि ये कृषि को औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण के रास्ते पर डालने वाला बिल है। इसमें कुछ कमियां होंगी तो बातचीत से ठीक हो जाएंगी, और खत्म करो और भैया काम शुरू करो। ठीक है, जल्दी से भवानी का भी रुख कर लेते हैं। भवानी, वहां पर किसान क्या कह रहे हैं? देखिए, हम किसानों से एक बार मोटे तौर पर राय ले लेते हैं। आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि पहले तो ये बताएं कि यहाँ से राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर भी यहाँ पर किसान अभी धरने पर बैठे हुए हैं। आप लोग, आपके गांव से कितने लोग गए हैं? हमारे गांव से कोई नहीं गए। क्यों नहीं गए? हम नहीं जाएंगे, हमारा आर्थिक का काम नहीं है। बढ़िया ये बिल पारित हुए है, वो अच्छा हुआ है। किसानों को इतने बैठे हुए, उनको क्या कहेंगे? वो बैठे उनको ये मैसेज देंगे, वो तो आर्थिक दुकानें कर रहे हैं तो भाई वापस ले लो आनंद। यही अच्छा, आप जाएंगे नहीं जाएंगे दिल्ली? हम तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? ये फायदा मिल रहा तो वहाँ जाने से क्या मतलब है, तो फालतू बैठे हैं। तो उन लोगों को क्या कहेंगे? उन लोगों को तो ऐसे ही कहेंगे भाई आप तो घर पे आ जाओ, सबसे अच्छा रहेगा। अच्छा, कोई भी शंका है इस कानून को लेकर, कृषि सुधार कानून? नहीं, कोई शंका नहीं है। किसानों को कोई शंका नहीं है? कोई शंका नहीं। आपको क्या लगता है, फायदा होगा? फायदा होगा, बिल्कुल बढ़िया है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल फायदा होगा। आपके इलाके से कोई गया आंदोलन के अंदर? जी, यहाँ से तो कोई नहीं गया। क्यों नहीं गए? और ना जाएंगे। क्योंकि देखिए, कृषि रहिए आप हमारे साथ। देखिए, कृषि सुधार कानून पर सबसे बड़ा ये सर्वे, जिसपे जो खास बात निकलकर सामने आ रही है कि ज्यादातर जो किसान है वो इसके पक्ष में, इस कानून के पक्ष में नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है जो आंदोलन है वहां पर ज्यादातर जो किसान आए वो पंजाब के आए, और पंजाब के किसानों के बीच जब हमारी टीम पहुंची तो वहां पर भी ज्यादातर किसान जो है वो इसके पक्ष में है। आप सब बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।